Hello, my beautiful Capricorns. This is Shivana Ali and I welcome you to my channel. Today I'm going to do your new moon reading. New moon जो कि 15th को है 15th और 16th of September और मरकरी भी डायरेक्ट हो रहा है इस टाइम पे. सो पीछे जो वीनस रेट्रोग्रेड और मरकरी रेट्रोग्रेड की वजह से काफ़ी डिलेज और एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस और इस तरह की एक ऐसी सिचुएशंस को अराइज होती आई हैं जो कि को बहुत प्लेजेंट नहीं थी. और दूसरा ये कि इन रेट्रोग्रेड्स की वजह से हमने अपने पास्ट को रिविजिट किया और मेमोरीज ऐसी जो कि हमने सप्रेस कर दी हुई थी वो सरफेस पे आई हैं. सो बहुत से लोगों ने आप में से आई एम श्योर उनके अपने ट्रिगर्स के ऊपर काम किया. सो लेट्स सी कि न्यू मून की एनर्जी आपके लिए क्या लेके आ रही है. वर्क वाइज सबसे पहले आपका फाइनेंस, आपके करियर में जैसे कुछ चीज़ें हर्डल्स का कोई शिकार हुई हैं, कोई डिलेज आपको मिले हैं. आप अगर कहीं आपने काम के लिए अप्लाई किया, इफ़ यू लुकिंग फॉर वर्क और आपने कोई काम के लिए अप्लाई किया है, कहीं करना चाहते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें इतनी फेवरेबल नहीं रही पिछले दिनों में. जैसे चीज़ें एंड ज़रूर हो रही हैं कोई, लेकिन न्यू चीज़ें कुछ शुरू नहीं हो रही और उसमें थोड़े से डिलेज आपको हो सकता है कि फुल मून तक आपको वेट करना पड़े, विच इज़ ऑन द एंड ऑफ सितंबर. तो सितंबर का मंथ आपका थोड़ा सा वर्क वाइज स्लो रहेगा क्योंकि इसमें एक स्टक वाली फीलिंग हो सकता है कि आप फील करें कि जैसे आप एक सिचुएशन जिसमें से आप एक तरह से निकल तो आए हैं लेकिन उसके असरात ख़त्म नहीं हुए, या वो एक नेक्स्ट जो फेज़ आपका कोई नई जगह अगर आपने ज्वाइन करनी है या किसी नए काम के ऊपर फोकस करना है तो उसके लिए भी थोड़ा सा जैसे आप प्लानिंग के उसमें फेज में नजर आ रहे हैं. लेकिन न्यू फुल मून के अराउंड पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि जो भी आपका पैशन है, आप जो काम जिससे वट एवर यू लव, द वर्क यू लव, आपके कोई स्किल्स हैं जो कि आप उसमें काफ़ी समझा जाता है कि आप समझते हैं कि यू आर एक्सपर्ट इन समथिंग, तो आप अपने उन स्किल्स को यूज़ कर सकते हैं और उसके लिए आप एक स्ट्रीम ऑफ इनकम क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं. और अगर आप इवन जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बहुत पॉसिबिलिटी है कि मंथ के एंड तक, सितंबर के एंड तक आपको पॉसिबिलिटी है कि कोई गुड न्यूज़ इसमें मिल सकती है. और आप अपना कोई जो भी जो आपकी आपका बेसिकली डेविल का कार्ड बड़ी प्रोमिनेंट जगह पे आ रहा है, फुल मून के अराउंड आ रहा है. और जो भी आपका पैशन है, जो भी आपकी एक स्किल सेट है, आप उसको यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं. आप अपनी फुल अपने स्पिरिट्स में वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं और एक तरह से जैसे वर्क मोड में वापस आ रहे हैं. सो ओवरऑल सितंबर का मंथ एक स्लो पेस पे गुजार के तो आपका जो है अक्टूबर बहुत एक्टिव तरीके से शुरू हो रहा है. और उसमें आपकी जो भी रुकी हुई चीज़ें थी या आपने कुछ चीज़ें अपनी आपको लग रहा था डिले का शिकार हुई, एक तो वो करते हुए नजर आ रहे हैं. दूसरा इसके अलावा आपके जैसे कोई माइंड फॉग या कह सकते हैं कि जैसे आपने अपने आप को कोई अननेसेसरी चीज़ों में कहीं थ्रू आउट बिजी रखा है, बिकॉज आपके जो काम फाइनेंस के हवाले से, आपके करियर के हवाले से जो चीज़ें आप करना चाह रहे थे उसमें कोई डिलेज और जो भी एक सुस्ती का एलिमेंट था, तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जैसे आप अपने आप को कहीं और बिजी रखेंगे इस सारे टाइम में. और इवेंचुअली अराउंड द फुल मून जिस वक्त आपका ये सारी एनर्जी क्लियर हो रही है और एकदम से बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी आपको लगेगा कि शुरू हो गई हैं और आपके थॉट्स में भी बहुत क्लैरिटी आने के चांसेस हैं. सो अगर आपने एक से ज़्यादा जगहों पे अप्लाई किया हुआ है तो हो सकता है कि आपको एक से ज़्यादा जगहों से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आ जाए. और जब वो रिस्पॉन्स आ जाएगा देन यू विल बी एबल टू डिसाइड कि आपको कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेहतर है और किस डायरेक्शन में आपको जाना है. फर्दर आपके लव और रोमांटिक रिलेशनशिप और योर इमोशनल लाइफ के हवाले से, अच्छा, इसमें आपका एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेंस ऑफ बीइंग कंप्लीट, आप उसको अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं इस सारे टाइम में. क्योंकि ये जो पीछे टाइम गुजरा है इसमें लगता है कि आपने जो भी आपके इमोशनल मैटर्स हैं, आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, जो क्लोज रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकते हैं या फिर आपकी फैमिली के साथ रिलेशनशिप, तो उसमें आपने बहुत सारी चीज़ों में डिस्कवर किया अपनी न्यू सेल्फ को, अपनी न्यू स्ट्रेंथ को. आपने बहुत सारे अपने ट्रॉमास को शेड किया, आपने कोई
अपने फेयर्स के ऊपर काम किया, क्योंकि आपका स्ट्रेंथ का पॉजिटिव एक स्टेडी बिहेवियर का और इमोशनल स्टेबिलिटी का मैसेज मिल रहा है कि आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ जो ऑलरेडी मौजूद थी और उसको कहीं आप एक नए लेवल पे डिस्कवर कर रहे हैं इस टाइम पे। और आप अपने जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो आपकी फैमिली है, आपके आपका स्पाउस हैं, आपके बच्चे हैं, उन सबके साथ एक बैलेंस लाते हुए नजर आ रहे हैं इस सारे टाइम में। आप किसी भी चीज़ को कोई बहुत ज़्यादा उस तरह से नहीं कर रहे कि अहमियत एक एरिया को ज़्यादा दे दी, किसी एक रिलेशनशिप को ज़्यादा दे दी तो दूसरे को कम कर दी। आप इस टाइम पे एक बैलेंस वाली स्टेट में नजर आ रहे हैं, जहाँ पे आप तमाम रिश्तों को अहमियत दे रहे हैं, लेकिन साथ ही आपका फोकस इस टाइम पे अपनी ज़ात पे काफ़ी ज़्यादा रहेगा। आप अपनी सेल्फ केयर और अपनी अपने जो आपको सेल्फ लव के ऊपर आपका फोकस रहेगा इस टाइम पे। आप इस टाइम पे उन तमाम चीज़ों से हटते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो सोशल कोई आपके ताल्लुकात हैं, आपकी सोशल एक्वेंटेंस है, सोशल लाइफ है, जहाँ पर एक फुलफिलमेंट उस तरह से नहीं है। कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनके साथ आप बहुत कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे, तो आप जैसे मूव अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं कुछ ऐसे लोगों से। अगर आप सिंगल हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको कोई रिलेशनशिप की टर्म्स में कोई एनकाउंटर्स हो सकते हैं, जहाँ पे इवेंचुअली डेवलप हो सकता है एक इमोशनल रिलेशनशिप। लेकिन मेनली आपका फोकस इस वक्त आपकी अपनी ज़ात के ऊपर रहेगा। तो जो जो भी कोई आपको लगता है कि डिससेटिस्फैक्शन ज़िंदगी में रही हैं, तो वो उनको आप फिक्स करते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं इसमें। अपने अंदर से अपने फियर्स को आप काफ़ी हद तक एक नेक्स्ट लेवल पे उनको रिमूव करके तो लव की एनर्जी में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो उसके लिए आप और साथ में आप अपनी अपनी कोई सेलिब्रेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे आपकी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो हो सकता है कि आप उसको मंगनी या शादी की फॉर्म में कमिटमेंट पे लेके जाना चाहें। पुराने रिलेशनशिप जितने में मेरे आपके नज़र आ रहे हैं कि पुराने रिलेशनशिप अगर चल रहा है, एग्जिस्टिंग है, तो उसमें नेक्स्ट लेवल आ सकता है। लेकिन न्यू रिलेशनशिप के लिए अभी आप सिंगल कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स, न्यू रिलेशनशिप अगर आप देख रहे हैं, चाह रहे हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। अक्टूबर में बहुत कम चांसेस है, ज़्यादा नहीं है। सो फर्दर मैं आपके चेक करना चाह रही हूँ पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से क्या मैसेज है। सो पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि आप अपने आप को इस मंथ में इस न्यू मून की एनर्जी के साथ यू आर गोइंग टू रीच टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ सेल्फ लव इन अ वे। क्योंकि आपने जैसे अपने बहुत सारे ऐसे इमोशंस जो कि सप्रेस कर दिए हुए थे, तो अभी आप उन इमोशंस के ऊपर काम करते हुए और अपने आप को अपने इनर चाइल्ड को उसको अटेंशन और लव देते हुए नजर आ रहे हैं आप इस टाइम पे। बिकॉज कहीं आपने थोड़ा सा एक कोई कोई फेयर्स ऐसे आपके सिस्टम में रह गए हैं, चाहे आपने काम किया है, डिलिबरेटली किया है या नहीं भी किया, तो कुछ आपके सिस्टम में ऐसे कोई मुझे जो इसमें मैसेज मिल रहा है वो ये कि कोई फेयर, कोई गिल्ट, कोई रिग्रेट, कोई शेम, कोई इनसिक्योरिटी, कुछ ना कुछ है जो सरफेस पे आएगा आपको, और आप उसको डील करके उसको अपने सिस्टम में से निकाल सकेंगे। और आप अपनी एक एक वो जो इनर साइलेंस की स्टेट, अगर आपने उसके ऊपर कभी गौर नहीं किया तो अभी उस पर फोकस करें थोड़ा सा। आपको वो अचीव करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सोशली, मैंने आपको शुरू में कहा था कि काफ़ी बिजी नजर आ रहे हैं, प्रीवियस मंथ्स में भी और अभी भी आपका बिजी होने के काफ़ी चांसेस है सितंबर में भी। तो उसमें थोड़ा सा टाइम निकाल के आपको मेरे ख्याल में एक थोड़ी सी मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, जिसमें अपनी बॉडी को स्टिल करें, माइंड को साइलेंट करें। तो this is going to lead you, this meditation or this inner silence that is going to help you in this process of rebirth और न्यू बिगिनिंग, एक आपकी जो इस वक्त पे शुरू हो रही है, और एक आप हार्मनी की काफ़ी परफेक्ट एक स्टेट को आप अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं। लेट्स सी कि फर्दर आपके बारे में एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं। एंजल टैरोज बेसिकली, नॉट एंजल कार्ड्स। तो कंक्लूड करते हैं आपके मैसेज को। ओके सो जितना भी इस वक्त चीज़ें अगर आपकी स्लो मूव कर रही हैं, तो अगेन आपका मैसेज वही मिल रहा है कि अक्टूबर की बिगिनिंग से आपको
काफ़ी ज़्यादा आप एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने अराउंड, जिसमें आप काफ़ी सोशली भी बिजी नज़र आ रहे हैं और वर्क वाइज भी आपका बहुत मसरूफियत आने आने वाली है। आप यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी बिजी। और इसके अलावा अगेन सेल्फ लव के ऊपर फोकस करें, आपको सेल्फ लव के ऊपर फोकस रहेगा इन एनी केस। और अपनी डेवलपमेंट के ऊपर, अपनी इनर डेवलपमेंट के ऊपर आपका काफ़ी फोकस रहेगा इस टाइम पे। आपको यूनिवर्स इस वक्त इनकरेज कर रही है कि आप अपने आप को मज़ीद लाभ दें। और क्योंकि इस वक्त जो भी चीज़ें आपके अराउंड हो रही हैं वो मैनिफेस्ट कर रही हैं, जो ऑलरेडी आप अपने आप को लव और केयर आप प्रोवाइड कर चुके हैं, उसी की मैनिफेस्टेशन हो रही है। एंड देर आर चांसेस कि अगर आप सिंगल हैं तो देर आर चांसेस कि यू आर गोइंग टू मीट अ न्यू पर्सन, जिसके साथ इवेंचुअली आपकी जो है एक अच्छी रिलेशनशिप बन सकती है। फर्दर आपकी एंजल्स का मैसेज ये है कि आपका जो बेसिकली इस टाइम पे थीम है इस मंथ की, दैट इज इनर फुलफिलमेंट। और वो इनर फुलफिलमेंट आपको अगर अपने करियर के हवाले से कोई चीज़ अचीव करके उसमें आप फील कर सकते हैं तो आपको वो अचीवमेंट मिल जाएगी। यू नो वट एवर यू आर सीकिंग वो इस वक्त आपको मिल रहा है। दिस इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग मंथ, स्पेशली अक्टूबर का मंथ आपके लिए। आप अपनी इनर विजडम के साथ कनेक्टेड हैं और अपनी इनर विजडम के साथ मज़ीद कनेक्ट कर रहे हैं। और आपका फोकस अपनी इंट्यूशन के ऊपर है, अपनी इनर गाइडेंस के ऊपर है जो कि आपको मिल रही है। और आपको जो भी मैसेजेस आपके गाइड से रिसीव होते हैं, यू आर कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन दैट, विच इज़ अ वंडरफुल थिंग। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको बताई जा रही है कि पास्ट के कोई जो भी सर्फेस इश्यूज सर्फेस किए या करें आपके इस टाइम पे, उनके साथ डील करने की ज़रूरत है आपको। क्योंकि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई ऐसा ट्रॉमा या कोई ऐसी एक कह सकते हैं कि कोई सैड मेमोरी कोई सरफेस पे आ सकती है आपके पास्ट में से, तो जिसको आपको अपने सिस्टम में से निकालने की ज़रूरत है। एक तरह से ये डी क्लटर का एक प्रोसेस है जो कि आपको अपने साथ करना है। तो दिस इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग मंथ फॉर यू इंशाल्लाह। So I hope my reading resonates with you. So do let me know in your comments. So until next time, love, light, and blessings.